हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं थर्ड चैप्टर, थर्ड पोएम, प्रभात। प्रभात मीन्स मॉर्निंग, सुबह। ओके, तो ये प्रभात का मतलब यहाँ पे मॉर्निंग तो होती है, लेकिन कवि ने इसमें जो प्रभात बताई है, जो नई सुबह। ओके, जैसे तुम लोग ने गाना सुना होगा, नया सवेरा आएगा। ओके, नया सवेरा आया मतलब क्या है, एक नई सुबह ज़रूर आएगी। तो यहाँ पे प्रभात से ये जो पोएम है, इस पोएम में भी कवि ने कुछ ऐसे ही बातें बताई है, कवि किशोर बड़ी। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कवि किशोर बड़ी हमें इस कविता में क्या बताते हैं। ओके, विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगात ज्ञानाची नवनवी दालने खुली होत आहेत. नव्या पिढीला कलागुणांच्या विकासाच्या नव्या संधी मिळत आहेत. अशा आश्वासक वातावरणात भेदभाव विसरून देशाला प्रगतीपथावर नेण्याच्या नव्या वाटा शोधण्याचे आवाहन कवी या कवितेतून करत आहे. प्रस्तुत कविता किशोर फेब्रुवारी 2017 या मासिकातून घेतली आहे. ओके, किशोर बड़ी के जो भी कवि है, कवि में क्या कहते हैं कि विज्ञान तंत्रज्ञान नव्या युगात, आज का जो युग है, आज का युग को हम लोग साइंस का युग कहते हैं, विज्ञान युग। ओके, साइंस का युग कहते हैं। आज हम लोग 21 सेंचुरी में हम लोग क्या करें, जी रहे। तो आज हम लोग साइंस के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। जो अंधश्रद्धा थे या फिर पुराने ख्याल तो क्या हो गया, अभी हिस्ट्री में जमा हो गए और पास्ट में चले गए, तो साइंस के युग में। तो सायन्स के इसमें करके नए नए नॉलेज, नव्या युगात ज्ञानाची नवी नवी दालने खुली होते. दालने मतलब क्या, दालने मतलब क्या कि तुम्हारे नए नए रास्ते, नए नए दरवाजे खुल रहे ज्ञान के। जैसे तुम लोग आगे आगे नॉलेज देखो, आज टेक्नोलॉजी जैसे आगे आगे बढ़ रही है। ओके, ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया था, लेकिन एक दिन टेलीफोन का ऐसा भी रूप हमें देखने मिलेगा, ओके, ये उस समय उसने सोचा नहीं होगा। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई और आज हमारे पास क्या है, स्मार्टफोन आ गए, जिसमें अभी ये जो हमारे पास स्मार्टफोन है, ये हमारे कंप्यूटर का काम करता है। हमारे टेलीफोन का काम तो चलो, कॉलिंग का काम तो होता ही है, लेकिन हमारा कैमरा, हमारा वीडियो शूटिंग, हमारे जो भी है, मतलब बहुत सारे काम जो होते हैं, बहुत सारे काम इससे होते हैं। समझ में ना, इसमें तुम लोग मेमोरी स्टोर करके रख सकते हो, इसमें तुम लोग अपने नोट्स बना के रख सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें। और पहले ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन इन्वेंट किया तो उस समय खाली वो खाली कॉलिंग करने के लिए, कॉल करने के लिए यूज़ होता था। लेकिन आज उसी का जो नया रूप हमारे सामने है 21 सेंचुरी में, जिसको हम लोग स्मार्टफोन कहते हैं या फिर मोबाइल कहते हैं, तो ये जो है, ये हमारे लिए एक वरदान है। समझ में आया ना। तो इस तरह से ने फिर भी देखो, अभी इतना होने के बाद भी आज स्मार्टफोन जो है मार्केट में, अलग कंपनी अलग अलग फंक्शंस के स्मार्टफोन है, फिर भी लोग जो है, लोग इंजीनियर्स लगे हुए कि इसमें और नया क्या आ सकता है। जैसे तुमने स्टार्टिंग में देखा, मोबाइल स्टार्टिंग में कैसे था, रिमोट कंट्रोल की तरह बड़ा था, फिर छोटा हो गया, फिर कॉटी पैड आ गया, फिर स्क्रीन टच आ गया, फिर ये वो सब, मतलब हर बार कुछ ना कुछ नया उसमें आता है। क्योंकि जो भी इंजीनियर्स है इस फील्ड में, जो भी लोग हैं, तो उन लोग क्या करें कि इससे नया क्या आ सकता है, नया क्या आ सकता है, राइट। तो इस तरह के साइंस का युग है, तो यहाँ पे अनलिमिटेड जितना रिसर्च करोगे उतना तुम्हें मिलता जाएगा, राईट। तो इसलिए नए नए रास्ते हमारे लिए खुल रहे हैं. नव्या पिढीला कलागुणांच्या विकासाच्या नव्या संधी मिळत आहेत. नई जो जनरेशन है, नई जनरेशन को तुम्हारे अंदर जो भी टैलेंट है उसको प्रोग्रेस करने के लिए तुम्हें नए नए चांसेस मिल रहे, मौके मिल रहे. अशा आश्वासक वातावरणात भेदभाव विसरून, देखो ऐसे जब हालात है कि आश्वासक मतलब क्या कि एक बोलते हैं ना कि आश्वासन देने वाला ऐसा माहौल है, मतलब तुम अगर ट्राई करोगे, ओके, सर्च कर, तुम्हें कुछ ना कुछ मिलने ही वाला है. सो ऐसे आशावादी वातावरण में भेदभाव जो है, वो भेदभाव भूल के अमीर गरीब तुच्छ हो ना, जाति भेद, सब सारे जो भेदभाव, सारे सब भेदभाव भूल के हम लोगों ने क्या करना चाहिए, देश को प्रगति पथ के ऊपर लेके जाना चाहिए, नए रास्ते ढूंढने चाहिए. एक ज़माना था जब हम लोग ना ऊंच नीच का भेदभाव रखते थे, तो जिसके पास टैलेंट है लेकिन भेदभाव की वजह से उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था. तो ये जो भेदभाव वगैरह है, ये सब भूल के सब इंसान एक जैसे होते हैं, इस बात को याद में रख के हम लोगों ने क्या करना चाहिए, सब ने साथ में मिलकर देश को आगे बढ़ाना चाहिए. और वही आह्वान जो है, वही आह्वान, वही एक चैलेंज कवि ने क्या किया यहाँ से किया है. प्रस्तुत कविता, ये जो पोएम है किशोर, फेब्रुवरी 2017, फेब्रुवरी 2017 इसलिए इस मैगजीन से ली हुई है. ओके, ओके, लेट स्टार्ट. हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात, कलागुणांच्या स्त्रिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात. देखो कवि ने क्या कहा है, हे ज्ञानाचे तेज
पहले इसने प्रस्तावना में परिचय में बताया कि कवि ने कहा है कि आज हमारे पास नॉलेज, ज्ञान जो है, नॉलेज है, ओके, जो जो अलग अलग टाइप के जो नॉलेज है, जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी नॉलेज है, वो मानो कि आज फैल गया है. हे ज्ञानाचे तेज पसरे, उसकी जो रोशनी है, नव्या युगाच्या नभात, नया नई जनरेशन का एक नभ, नभ मतलब क्या, आसमान, ओके, आकाश, नवीन आकाश, नवीन युगाच्या आकाशामध्ये, ओके, नए ज़माने की जो आसमान है, आसमान में क्या हुआ है कि तेज मतलब रोशनी फैली है, नए युग की रोशनी फैली है. कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची पहाट. मतलब क्या कि कलागुण, कलागुण मतलब क्या, तुम्हारा जो भी टैलेंट है, तुम्हारा जो टैलेंट है, टैलेंट को बाहर निकालने के लिए, फिर उसको प्रोग्रेस करने के लिए ये एक अच्छा मौका है, ऐसे कवि ने कहा है. कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची, प्रतिभा मतलब क्या कि तुम्हारे अंदर जो भी कला है, जो तुम्हारे अंदर जो भी नॉलेज है, ज्ञान है, उसको बाहर निकालने के लिए क्या है, एक अच्छा मौका है, एक नई सुबह है कि जिसमें तुम्हारे अंदर टैलेंट जो है, उस टैलेंट को क्या मिल सकता है, यहाँ पे जगह मिल सकती है. ओके, प्रत्येकातील प्रतिभा शक्ति जागी होन, हर एक के अंदर जो एक ताकत है, उस ताकत जागने की और कुछ नया करने के लिए एक नई सुबह यहाँ पे आई है. भव्य पटांगण बाग मनोहर, फुलापाखरांचे जग सुंदर, आपुलकीचा सुवास पसरे, मनामनातून इथे निरंतर, गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात, कलागुणांच्यावरती ही प्रतिभेची पाठ. भव्य पटांगण बाग मनोहर, क्या क्या है भव्य पटांगण, मतलब ये जो दुनिया है, पटांगण मतलब क्या, ग्राउंड, पटांगण मतलब क्या, ग्राउंड, जैसे स्कूल के सामने ग्राउंड होता है या फिर घर के सामने जैसे ग्राउंड होता है, राइट. तो ये दुनिया जो है, दुनिया भी क्या है, एक बहुत बड़ा मैदान है. भव्य पटांगण बाग मनोहर, मनोहर मतलब मन को आकर्षित करने वाले, ओके, मन को अट्रैक्ट करने वाले मतलब मनोहर मतलब सुंदर. तो ये दुनिया जो दुनिया क्या एक बहुत बड़ा आंगन है, जिसके अंदर क्या एक बहुत ही सुंदर बगीचा लगा हुआ है. फुला पाखरांचे जगह सुंदर, ये जो दुनिया, इस दुनिया में फूल पाखर बटरफ्लाई जो है, बटरफ्लाइज की ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है. आपुलकीचा सुवास पसरे, मनामनातून इथे निरंतर, आपुलकी मतलब क्या, अपनापन, क्या क्या कवि ने यहाँ पे, अपनेपन की जो सुगंध है, वो सुगंध क्या होती है यहाँ पे हर एक के मन में फैलती है. गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात, आज का जो युग है, बोले कंपटीशन का युग है, आज का जो समय, ये समय क्या है, कंपटीशन का समय है. गुरुजनांची अमूल्य शिकवण, फर्स्ट पोएम हमने देखी थी, गुरुने दिला ज्ञानरूपी वसा, आम्ही चालू हा पुढे वारसा. तो हमारा जो गुरुजन है, जो भी हमारे टीचर्स होते हैं, जो भी हमारे ट्रेनर्स होते हैं, तो वो जो दे रहे अमूल्य, अमूल्य मतलब जिसका कोई मोल नहीं हो सकता, अमूल्य मतलब क्या, जिसका कोई मोल हो नहीं सकता. ओके, तो ऐसे एक अमूल्य शिकवण मतलब जो भी हमें नॉलेज मिलता है, वो नॉलेज आज की जो स्पर्धा का युग है, उस स्पर्धा के युग में, आज के जो कंपटीशन का समय है, इस कंपटीशन के समय में ये जो नॉलेज है बहुत ही काम में आता है. कलागुणांच्या सजावटी ही प्रतिभेची प्रभात, तुम्हारे अंदर जो कला है, जो भी कला गुण है, ओके, उसको जगाने के, नवनिर्मित करने के लिए क्या, एक नई सुबह, एक नया मौका तुम्हारे पास है कि इसमें तुम क्या कर सकते हो कि नहीं है, तुम्हारी जो प्रतिभा मतलब तुम्हारे अंदर जो भी कुछ कला है, जो भी कुछ नॉलेज है, जो भी टैलेंट है, उस टैलेंट को तुम बाहर निकाल सकते हो और उसके लिए तुम्हें ये अच्छा मौका मिल रहा है. इस तरह से कवि ने इस लाइन में ये बताया है. पाया भरणे अस्तित्वाची प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची, मन सुदृढ, मन विशाल होई, इथे रुजवणूक त्या तत्वांची, विचारधारा तीच वाहते नसानसात रगारगात, कलागुणांच्या त्यावरती ही प्रतिभेची प्रभात. कवि ने आगे क्या बताया, पाया भरने अस्तित्वाची, अस्तित्व मतलब क्या कि तुम्हारा अपना जो अस्तित्व है, तुम यहाँ पे हो, तुम्हारी जो पहचान है, ये पहचान बनाने रखने के लिए ये क्या एक एक्सपेरिमेंट स्कूल है, लैबोरेटरी है, प्रयोगशाला, लैब है. व्यक्तित्व मतलब क्या कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी जो पर्सनालिटी है, ओके, उस पर्सनालिटी को या फिर तुम्हारा जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व को बनाए रखने का मतलब तुम्हारा जो टैलेंट है, तुम्हें ग्रूम करने के लिए ये मौका मिलता है. ये जो दुनिया है, ये दुनिया का एक प्रयोगशाला, एक लैब है. ये जग है, जो विश्व जो है, ये विश्व का, ये संसार क्या है, एक प्रयोगशाला, एक लैब है. तो इस लैब में हम लोग क्या करें कि तुम्हें ग्रूम, अपने आप को ग्रूम करने के लिए, अपना जो अस्तित्व है, तुम्हारी जो पहचान है, ये पहचान बनाने की
ये क्या है, पायाभरणी अस्तित्व जी। पायाभरणी मतलब क्या, फाउंडेशन। तुम्हारे अस्तित्व का फाउंडेशन तुम्हें डालना है, तुम्हारी जो पहचान है वो पहचान बनानी है यहाँ पे। तो दुनिया क्या है, एक एक्सपेरिमेंट स्कूल है या फिर एक लैब है जहाँ पे हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मतलब तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है, दुनिया में क्या नया क्या बन रहा है, ओके, तो उससे मैं और आगे क्या जा सकता हूँ, तो ऐसे तुम्हारा अस्तित्व बनेगा। कुछ दुनिया से कुछ अलग करोगे तो दुनिया वाले तुम्हें देखेंगे, जो दुनिया करे वही तुम करोगे तो उससे तुम्हारी पहचान नहीं बनेगी। उसमें आगे जाके कुछ नया बनाओगे, अपना अस्तित्व बताओगे, तो ही क्या कहते हैं, दुनिया तुम्हें पहचान सकती है। तो इसीलिए क्या हो सकता है कि कहा है, पायाभरणी अस्तित्वाची प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची, मन सुदृढ़ मन विशाल हुई। तो इससे क्या होता है, तुम्हारे मन के अंदर ताकत आ जाती है। तुमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा और उसमें तुम सक्सेस हो गए, तो उसके आगे जाने के लिए हम लोग क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। मतलब हमारा जो मन है, मन भी हमारा बड़ा हो जाता है, राइट। मतलब मन के अंदर हमारी हिम्मत आ जाती है कि चलो ये एक मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था और उसमें मैं सक्सेस हो गया, तो ही आगे कुछ करने की या फिर आगे बढ़ने की हमें क्या मिलती है, हिम्मत मिलती है। तो यही जो है, इथे रुजवणूक त्या तत्वांती, ये जो वैल्यू है, मतलब कुछ करोगे तो आगे बढ़ोगे, कुछ नहीं करोगे, मुझे कुछ नहीं आता, ये सोच कर अगर बैठे रहोगे तो लाइफ में तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। मैं ये कर सकता हूँ, ओके, मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा जब हम लोग सोचते हैं ना, तो ही क्या होता है, तो ही हम लोग कहते हैं इसमें सक्सेस होते हैं। मैं नहीं कर सकते, मुझसे होता ही नहीं बोले तो, अगर जब हम लोग बोलते हैं कि मेरे से होगा ही नहीं, तो हम लोग उसको देखते ही नहीं है, राइट। कभी मतलब ट्राई नहीं करते, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है ना, वो एक हैमरिंग होती है हमारे दिमाग में, एक ना हमारे ऊपर हैमरिंग होती है कि नहीं तू कर ही नहीं सकता। कभी कभी टीचर्स बोलते हैं ना कि तेरा कुछ नहीं होगा, तो आगे कुछ नहीं कर सकता, समझ में। तो बच्चे को क्या लगता है, यार टीचर ने जब बोल दिया, टीचर जब इतनी एक्सपीरियंस वाला टीचर है और टीचर ने कह दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मेरे से कुछ नहीं हो सकता, तो मैं ट्राई क्यों करूँ। लेकिन बच्चे ने थोड़ा भी अगर किया है तो उसको थोड़ा और बढ़ाओ, देखो तूने इतना किया ना, और कर और कर। देखो अभी 2 मार्क्स आए ना, वेरी गुड, 2 आए, वापस प्रैक्टिस कर, देख 4 आएंगे। और वापस प्रैक्टिस करने के बाद जब 4 आते हैं ना, तो वो 4 से 8 करने की कोशिश में लगा रहता है। जब उसके अंदर हम लोग ये पॉजिटिव थिंकिंग डालते हैं, अगर हमेशा उसके अंदर नेगेटिव थिंकिंग डालेंगे तो कभी आगे बढ़ने की कोशिश हो करेगा ही नहीं। तो वही सारे तत्व जो तत्व यहाँ पे मिलते हैं। विचारधारा तीच वाहते नसा नसात रगड़, और वही जो विचारधारा, वही जो हमारी धारणा है, वही धारणा हमारे नस नस में दौड़ती है। कला गुणांच्या सिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात, नवीन स्वप्ने नवीन आशा ही प्रगतीची नवपरिभाषा, परिश्रमाने अभ्यासाने उन्नत बनवू आपुल्या देशा, मिटवून सारे भेद चला रे मानवतेच्या युगात, कला गुणांच्या स्थितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। क्या देखो, नवीन स्वप्ने नवीन आशा ही प्रगतीची नवपरिभाषा। प्रगति, प्रगति मतलब क्या, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब ऐसे नहीं कि मुझे 83 मार्क्स मिलते अभी 90 हो गए मतलब मेरा प्रोग्रेस हो गया, नो। तो प्रोग्रेस मतलब क्या कि नए सपने देखे हैं और नई उम्मीद जगानी है। जैसे आज हमारे पास जो चीज़ें, आज हमारे पास जो गैजेट, तो इससे नया मैं कुछ कर पाऊँगा। जो इंजीनियर्स होते हैं ना, इंजीनियर्स वगैरह, मतलब जैसे मैंने इसके पहले भी शायद तुमको बताया होगा कि जब हम लोग कुछ सीखते हैं, राइट, तो उसमें नया मैं क्या कर सकता हूँ। तुमने 3 इडियट्स मूवी देखा होगा, ओके। 3 इडियट्स मूवी में उसने बताया मशीन का जो डेफिनेशन, तो मशीन का डेफिनेशन आमिर खान ने समझाया था, ओके। समझ नहीं है ना मशीन क्या होती है। और जो उसका दूसरा जो दोस्त होता है चतुर्लिंगम या को, तो उसने क्या कहता है, उसने रट्टा किया था, मतलब जैसे ना इतना बड़ा डेफिनेशन। तो आमिर खान ने उसी भाषा में टीचर को समझाना चाहा, टीचर को समझ में नहीं, क्यों, क्योंकि टीचर ने वो डेफिनेशन कभी पढ़ा ही नहीं था। किताबें मतलब क्या, हम लोग क्या कहते हैं, किताबें मतलब क्या, जिसमें लिखा रहता है, जिसको हम लोग रीड करते हैं, वो किताबें है, राइट। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो किताब की डेफिनेशन वो अलग होती है। वैसे नए सपने, जैसे मराठी में कहावत है, अंतरुण बघून पाय पसरावे, समझ में है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ कि जितने तुम्हारे पैर फैलते हैं तो तुम्हारा बिस्तर ही उतना बड़ा कर लो ना। तो बिस्तर अंदर से छोटा लोगे तो वही होने वाला है, राइट। और सपने पूरे नहीं होते ऐसा हम लोग कहते हैं, क्यों, क्योंकि सपने हम लोग देखते हैं, लेकिन सपने देखने के बाद उसको पूरा करने की हम लोग कोशिश नहीं करते। फिर हम लोग खड़े हो जाते हैं ना, अरे ये मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है। जो तुम्हारे पास है, ओके, जो तुम्हारे पास है उसको ही अपना हथियार बनाओ, उसी को अपना हथियार बना के आगे बढ़ने की कोशिश करो। हमने भी ग्रेजुएशन पूरा किया, ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद हम लोग यहाँ पे दर दर भटकते नहीं रहे,
कि अरे मुझे यहाँ पे मैनेजर का जॉब मिलेगा, यहाँ पे सुपरवाइजर का जॉब मिलेगा। तो वो यहाँ वहाँ भागने से अच्छा 15 साल तुमने जो पढ़ाई की है तो उसी को अपना हथियार बनाओ, राइट। उसी को हथियार बनाकर हम लोग ने क्या इस फील्ड में उतर गए, समझ में है ना। तो क्या इस फील्ड में उतरने के बाद हम लोग क्या प्रोग्रेस नहीं कर रहे। तो नए सपने, मतलब नए सपने देखो, नई उम्मीदें जगाओ, तो प्रोग्रेस की ये नई परिभाषा, समझ में ना, ये नई डेफिनेशन है प्रगति की। प्रगति मतलब प्रोग्रेस, प्रोग्रेस की नई डेफिनेशन की। नए सपने देखो, कुछ नया करो, अलग करो, नई उम्मीदें जगाओ। परिश्रमाने अभ्यासाने उन्नत बनो आपल्या देशा। परिश्रम, मेहनत करो, पढ़ाई करो। मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे तो ही अपने देश को उन्नत मतलब प्रगति पथ पर लेकर जा सकते हो, तो देश को आगे लेकर जा सकते हो। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, ओके। अभ्यास, पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। पढ़ाई मतलब ऐसे नहीं कि ए स्टैंडर्ड में तो ए स्टैंडर्ड का अभी चलो टेक्स्ट बुक में जितना दिया उतना ही पढ़ो और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नो, नाउ यू आर ग्रोन अप स्टूडेंट्स, राइट। तो तुमने मेहनत और पढ़ाई करनी है और नया कुछ करना है। उन्नत बनूँ अपना दिशा। अक्सर ना तुम्हारे स्कूल में जब कंपटीशन होता है, कुछ भी लाइक ये बोलते हैं ना, भाषण वगैरह का कंपटीशन है, ऐसे राइटिंग या फिर स्पीच का कंपटीशन है, तो तुम लोग टीचर्स के पास से बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर हमें लिख के दो। क्यों? तुम अपने हिसाब से तुम्हारे जो विचार है, क्योंकि देखो हमारे विचार मतलब 1993 के विचार और 2021 के विचार, इसमें कुछ ना कुछ तो फ़र्क हो सकता है। हमारे ज़माने में स्मार्टफोन नहीं थे, मोबाइल भी हार्डली कहीं कहीं देखने को मिलता था। आज तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास स्मार्टफोन है। आज की जो जनरेशन है वो जनरेशन एडवांस है, तो तुम्हारे विचार भी एडवांस होने चाहिए, राइट। तो इस तरह से मेहनत करके, पढ़ाई करके हम अपने देश को आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कवि ने बताई है, मिटून सारे भेद तलारे मानवतेच्या युगात। जो भी भेदभाव है, ऊंच नीच, ये सारे जो भेदभाव, ये सारे जो भेदभाव, इनको मिटाकर हम लोगों ने क्या करना चाहिए? इंसानियत के युग में सबसे पहले हमारे अंदर क्या जगनी चाहिए? इंसानियत। वो अछूत है, ये है, वो है, ये जो भेदभाव ये सारे हम लोग ने क्या करना चाहिए? मिटाने चाहिए। तो ये मिटाएंगे तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। तो तुम्हारा जो टैलेंट है, उस टैलेंट के हिसाब से ये जो टैलेंट के हिसाब से ये जो है तुम्हारे लिए क्या एक नई सुबह है, कि तुम्हारा जो टैलेंट है उस टैलेंट को तुम क्या कर सकते हो? सही रास्ता, सही दिशा दे सकते हो। इस तरह से कवि ने ये बताया कि हमें क्या करना है कि देश को आगे लेकर जाना है। तो बाकी जो देश कर रहे हैं वैसे नहीं, तो हमें कुछ अलग सोच के अलग हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना है। यही बात इसने बताई है।